त्या विशेष कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। मुंबईत आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात रवींद्रनाथ टागोरांच्या कवितांना गुलजारांनी हिंदीमध्ये त्यांचं भाषांतर केलं आणि गुलजारांनी शब्दबद्ध केलेल्या टागोरांच्या कवितांना शांतनु मोहितरांनी सूरबद्ध केलं। गेल्या 5 वर्षांपासून हे काम सुरू होतं आणि काल या कविता श्रेया घोषाल आणि शान यांच्या आवाजात त्याचं अनावरण करण्यात आलं। पाहूयात त्याचे एक खास झलक। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। अब नज्म में था जैसी हो वैसी ही चली आओ, है ना। तो वो धुन के साथ साथ वो लफ्ज़ बदला, लेकिन उसमें कई माने में तब्दीली नहीं हुई। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी ही चले आओ, सिंगार को रहने दो। कि मेरे साथ ऐसा एक वाक़या पहले भी हुआ था। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। आप जानते हैं इस गाने को। हेमंता के साथ जब वो गाना कंपोज किया था तो ये था कि कोई लड़की की आँखों की तारीफ कर रहा है कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू। वरना मर्द की आंखों को उनकी खुशबू नहीं आती थी, वो नहीं कहा जाता, वो रवायत नहीं है, वो रवायत में नहीं है हसीन आंखों की तारीफ करना। तो हेमंता वाज सपोज टू सिंग दिस सॉन्ग। उसमें गाना कंपोज करने के बाद हेमंता ने बस वर्डिक्ट दे दिया, नहीं ये लता गाएगी। अब उन्हें कह दिया लता है, मैं बहुत मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं स्क्रिप्ट भी कर रहा हूँ, फिल्म भी मेरे सामने है, डायलॉग सामने। मैं कही लड़की का, अब लड़की की तारीफ में लड़की क्यों गाएगी? तो मैं कहा नहीं ये कॉम्पोजिशन लता के लिए है, ये और क्यों नहीं गाएगा, ये मैं भी नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने शीदा डायरेक्टर थे, उनको साथ में ले लिया। उन्होंने कहा हम रेडियो के ऊपर रख देगा, वो सिंगिंग करेगा, लेकिन वो गाएगा लता, तो वो लता ही गाएगा। तो वो लता ही हुए। अब यहाँ एक यही सिचुएशन थी कि जैसी हो वैसी ही चली आओ, सिंगार को रहने दो। तो मैंने कहा श्रेया किसको बुला रही है? श्रेया कैसे कहेगी किसी को जैसी हो वैसी ही चले आओ, श्रृंगार को। तो लेकिन वो कॉम्पोजिशन एंड शी वांटेड टू सिंग। एंड फिर अशीदा तो नहीं थे, इस बार दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर थे यहाँ, उन्होंने और फैसला हुआ कि अच्छा चलो ये गाएंगे। तो वह एक ज़रा सी तमहीद मैंने उसमें लगा दी कि शाम का वक्त है, चूल्हा सामने जल रहा है, आंखों में धुआं लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, लेकिन वो जानती है, मुस्कुरा रही है कि वो आएंगे तो क्या कहेंगे और वो किस तरह बुलाएंगे मुझे। और ये कह के दी वॉइस बिकेम, तो उन्होंने जेंडर बदल दिया। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। जैसी हो वैसी ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो। बाल अगर बिखरे हैं सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो भी कोई बात नहीं, जैसी हो वैसी
शांतनु मोहितरांचे सूर, टागोरांचे शब्द आणि गुलजारांनी त्यावर चढवलेला साज, हीच कवितांची मैफिल जमली आहे. थेट जाऊयात. ऐसी ही एक और नज़्म टैगोर की, उनकी नज़्म जब सामने आई और ये लगा कि इसमें कोई जेंडर कमिटेड नहीं था, मैं आती हूँ या मैं जाती हूँ या मैं आता हूँ और जाता हूँ, उसमें कुछ भी कमिटेड नहीं था उसमें, लेकिन बड़ी आसानी से वो डिवाइड हो सकती थी. तो हमने उसमें से डुएट बना लिया कि वो दोनों कह सकते हैं, है ना. तो लेकिन उस नज़्म की खूबी ये है, जिसको अभी उसमें वीडियो में भी जिक्र हुआ जिसका, कि जिस चीज़ का दामन, जिंदगी का कोई भी कोना, कोई भी दामन, कोई भी आंचल जो उसकी अपनी हद से ज्यादा खींचा, वो टूट लिया, उसकी सांस टूट गई, उसके मानी निकल गए. और ये बात मुझे किसी और शायर में कहीं भी नहीं सुनाई दी और न देखी न पढ़ी कि कोई ये बात कहे कि दिया क्यों बुझ गया जल्दी से. नहीं, मिलन की रात थी, मैंने ज्यादा देर तक जलाए रखा, और उसकी हद थी एक जहां तक वो उससे जलना था, जितना उसमें तेल था, जितनी बाती थी. और या फूल क्यों मुरझा गया, ज्यादा जज्बाती होकर मैंने उसे हार में पिरोया था, बहुत भींच के पकड़े रखा उसमें, तो उसमें मुरझा गया वो. नदी क्यों सूख गई जो आज भी आप वो जैसे गए, इसलिए कि मैंने डैम बनाना चाहा और उसे रोक लेना चाहा ताकि वो हमेशा के लिए रहेगी मेरे पास, तो आगे सारी नदी सूख गई. अब ये बात कहना मुझे वाकई कहीं नहीं सुनाई दिया कि इस एंड को लेकर, और ये कह देना ज़रूरी लगता था. और इस तरह से ये दोनों में शांतनु ने बांट दिया, मैं तो इसके सामने ही रखा था, और किस तरह से किया वो मुझे बता देंगे. बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया, बुझ गया था क्यों दिया, ज्यादा ही बचाया था. मिलने की रात मैंने जाग कर, इसलिए वो बुझ गया, वो बुझ गया, वो बुझ गया. मुरझा गया फूल क्यों, मुरझा गया फूल क्यों, प्यार की बेचैनियों में उसको सीने में दबा रखा था मैंने, इसलिए मुरझा गया, मुरझा गया, मुरझा गया. किस लिए सूखी नदी, किस लिए सूखी नदी, किस लिए सूखी नदी. बांध बांधा था जरूरत के लिए उस पर, बांध बांधा था जरूरत के लिए उस पर, हमेशा के लिए रख लूं, इसलिए सूखी नदी, इसलिए सूखी नदी.
जेव्हा कविता आणि सुरांचा मिलाफ होतो, जेव्हा त्यांचं मिलन होतं, तेव्हा कदाचित रवींद्रनाथही गुलजार होऊन जातात आणि त्याचाच हा आलेला प्रत्यय.